परविंदर जी, आपका क्या टेक है इस पर? क्या आपको लग रहा है कि ये जो एक जो गठबंधन में जो चीजें इस वक्त दिख रही है, एक के साथ नहीं, इसका आगे आपको कुछ इम्पैक्ट नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, जो जो इंडिया गठबंधन हुआ था वो नेशनल अलायंस के लिए हुआ था, लोकसभा के लिए हुआ था, हम्म। और देश की जो बड़ी राजनीति है उसको बदलने के लिए ये सब लोग इकट्ठा हुए थे। हम्म। और जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो अपने अपने चॉइस के हिसाब से अगर उनका अलायंस बनता है तो होगा, नहीं होगा तो वो इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ेंगी। हम्म। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू से ही उनका एक मत था कि दिल्ली के अंदर जो है वो अलायंस नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस में सबसे पहले जब सरकार बनी थी तो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनी थी, और वो कुछ समय चल पाई थी, क्योंकि जो कांग्रेस की इंटरफेरेंस की वजह से इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाई थी। उसके बाद इनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली, चाहे 2015 में मिली, फिर 2020 में 62 सीटें मिली। तो अभी भी जो है, अगर आप देखें तो इस समय सबसे मजबूत स्थिति में आम आदमी पार्टी। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा जोर लगा हुआ है। उन्होंने अपने जो लोकसभा के चुनाव के अंदर दिल्ली के जो 7 सांसद थे उसमें से 6 सांसद की टिकटें काट दी, ये कहकर कि देखो, अपोजिशन तो ये कहती है कि उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी, इस हम्म। वजह से उनकी टिकट काट दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो ये जो शक्तिशाली जो कैंडिडेट हैं, सांसद हैं, उनको हम्म। हम हम्म। विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे ताकि हम विधानसभा के अंदर अपनी एब्सोल्यूट मेजोरिटी ला पाए। हम्म। भारतीय जनता पार्टी बाय हुक और क्रुक, चाहे उसके अंदर पैसे का तंत्र हो, जिस प्रकार अभी हमने देखा प्रवेश वर्मा जी 1100 रुपए अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट रहे थे, मनजिंदर सिंह सरसा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट रहे थे। प्रवेश वर्मा जी का तो जग जाहिर हो गया कि उन्होंने अपने घर बुलाकर, चाहे उन्होंने ये कहा कि मैं अपने पिताजी की जो संस्था है उसके नाम पर दे रहा हूं, लेकिन उनका क्षेत्र जो था वो नजफगढ़ था, और वो जो सांसद थे वो वेस्ट दिल्ली से थे। उन्होंने वहां पे तो कोई पैसा बांटा नहीं, वो हम्म। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां पे बांटा, और कैश पैसा बांटा। अगर कोई संस्था किसी को पैसा देती है तो वो बाई चेक देती है, चाहे वो एनजीओ, चाहे वो सरकार हो। अगर आप कैश में पैसा बांट रहे हैं चुनाव के समय में पैसा बांट रहे हैं, तो इसका मतलब आप वोट खरीद रहे हैं। कहने का भाव ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ, मैं ये समझता हूं कि पूरे देश हम्म। से, चाहे गुजरात हो चाहे अयोध्या हो, बहुत बड़े नेटवर्क के साथ यहाँ पे उनके कार्यकर्ता आए हैं, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी आम आदमी को गिराने के लिए पूरा अपना जनतंत्र जितना भी है, जितने भी उनकी ताकत है, चाहे पैसे की ताकत है, चाहे पॉलिटिकल पावर है, उसका यूज करेगी। ठीक। और देखने वाली बात है कि उनको कितनी सफलता मिलती है। ठीक है। इस ठीक है। समय जो लड़ाई है वो आम आदमी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, और ये भी देखने वाला बात है कि आम आदमी कितनी सीटें यानी ला कि पाती है। आप भी ये मान रहे हैं कि कांग्रेस कहीं नहीं है मुकाबले में, ये कह रहे हैं आप? देखो, कांग्रेस की स्थिति, देखो, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, बड़ी पार्टी है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन उसके अंदर एक लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लैक ऑफ डिसिप्लिन जो है ना, ठीक है। जो वो अपनी पार्टी को ठीक है संभाल नहीं ब्रजेंद्र जी। पाते।